बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 8 चौपाई 58 58 चौपाई। हौज कौसर का ही वर्णन चल रहा है। कुंड कुंड की शोभा। ये अब 16 देहरी का घाट। इत खुली भूम जल ऊपर चारों तरफों बराबर। चारों हिस्से हर तरफों आदि खुली जिमी जल पर। आदि खुली जिमी जल पर। यमुना जी के जल के ऊपर 16 देहरी के घाट की प्रथम भूमिका में जो 8 थंब आए हैं, उनके भीतरी तरफ जमीन, जल की जमीन पर आए थंबों की छत नहीं है। यहाँ कुंड जैसी शोभा है जो चारों ओर से बराबर की नाप वाला समचौरस है। यहाँ 8 थंबों की बाहरी तरफ जो 16 थंब हैं, वे 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है। इसकी प्रत्येक दिशा से 125 मंदिर के 4 भाग दिखते हैं, जिसमें से मध्य के भाग के 2 भाग में जमीन नहीं है। शेष 2 हिस्सों में आधी जगह में जमीन है। हाँ जी, निकालेंगे हौज को सर। हाँ जी। अच्छा, ये यहाँ का वर्णन है। 16 देहरी के घाट का हाँ, वर्णन है 16 देहरी का घाट है। अच्छा, इसके बीच में कुंड आया है 250 मंदिर का। ये कुंड जैसा इसके चारों तरफ बराबर की नाप वाला है, समचौरस। यहाँ 8 थंबों की बाहरी तरफ जो 16 थंबे में 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में। 16 थंब जो ऊपर आए हैं, प्रत्येक दिशा में 125 मंदिर के 4 भाग दिखते हैं। ये 5 थंब और 4 भाग हैं, जिसके मध्य में 2 भाग में जमीन नहीं है, शेष 2 हिस्सों में जमीन है। किरण दीदी, हाँ, इसका ये थोड़ा सा जमीन की क्या बात करी है? मतलब अर्थ में आप चौपाई में देखो, चौपाई क्या कह रही है? हाँ। आदि आदि खुली खुली जिमी जिमी जिल पर। जल पर। 16 देहरी के घाट का वर्णन चल रहा है। हाँ जी। रुको, मेरा कैमरा बंद है क्या? नहीं खुला है। हाँ जी, किरण दीदी है ना? किरण दीदी को बुलाना। हमारे जो हौज कौसर की पूर्व दिशा में 16 देहरी के घाट का वर्णन सुंदर साथ जिन्होंने किया हुआ है उन्हें अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले यहाँ पे
जैसे 16 द्योरी ऊपर, सबसे ऊपर चौरस पाल पर हमारे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, ये जिसमें हमारी क्या है, ये देखो 16 द्योरी ऊपर बनी हुई है ना, 16 द्योरी का 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में प्रत्येक दिशा में 125-25 मंदिर के 4 भाग दिखाई देते हैं, जिसके मध्य में 2 भाग में जमीन नहीं है, शेष 2 हिस्सों में आधी जगह में जमीन है। ये चीज क्लियर नहीं हो रही ना, जमीन वाली बात। नहीं, कुंड ढाई, अच्छा कुंड नहीं, तो है, वो नीचे प्रथम भूमिका में हमारे कुंड आ जाता है, जो सुंदर सा। 250। हाँ जी हाँ, कुसुम दीदी, आप बोलो जमीन की बात, एक सेकेंड। आगे किरण। हाँ कोई बात नहीं, कुसुम दीदी हम्म, हाँ खोलो, सुनीता दीदी आप भी खोल लो। प्रणाम दीदी। नाम? दीदी ये मेरे ख्याल प्रथम भूमिका की बात कर रहे हैं, हाँ जहाँ पर नीचे जमीन जो एक थम 250 नहीं का है वो ना, जो, तो 250 का कुंड बना है, तो उसके नीचे वो जल की स्थानी होती है, उस जमीन की बात उस कर रहे हैं। जमीन की बात, ये हाँ, वाली। वो 8 थम के गिर्द वो आया हुआ है, वो कठेड़ा लगा हुआ है। उसके बाद 125 मंदिर की जो जगह में है वो बैठक आई है, बैठक फिर आई। 125 मंदिर की जगह में रास्ता आ गया, रोस आ गई, तो उस जगह की ये बात कर रहे हैं। अपनी पूरी शोभा, अपन अब 16 द्योरी, अपन इस चौपाई के अलावा 16 द्योरी के घाट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बना कैसे है। मोटी मोटी चौपाई के हिसाब से शोभा, कि यहाँ से हमारे पूर्व में जब जमुना जी पूरे अपने हौज कौसर में समाते हैं, तो पूर्व की दिशा में कौन सा घाट है, 16 द्योरी का घाट है। 16 द्योरी के घाट को समझने के लिए सबसे पहले ऊपर हम चलते हैं चौरस पाल पे, तो हमें ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, और हमारे झुंड के घाट में कितना चबूतरा आया था, 750 मंदिर। 750 का। तो उसमें हमारे सबसे बड़ा घाट जिसको बोलते हैं वो बड़ा, और ये हमारे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। इसमें ये हमारे कितने थंबों की हारे हैं, ये 5 स्तंभों की 5 हारे। 5 हारे, 25 स्तंभ, 5 स्तंभों की 5 हारे, फिर छत डल गई तो इस पर 4 द्योरियों की 4 हारे, तो ये 16 द्योरी बन जाती है। फिर इसकी प्रथम भूमिका में चलते हैं, तो कितने थंबों की हारे हो जाती हैं, 5 स्तंभों की 7 हारे। 5 स्तंभों की 7 हारे। ये 125-25 मंदिर का जो लिखा है वो तो गिनती की बात है, वो जब हम समझेंगे तो, और जब हम चर्चनी में समझेंगे तो और बात है। तो बीच में हमारा कुंड दिखाई दे रहा है, जो ये खुला है, इसमें जमीन नहीं है, क्योंकि नीचे हमारे ये वाला 16 द्योरी के घाट में सेंटर में एक कुंड आता है, जहां से हम सब लीला क्या चलती है यहाँ पे उस शोभा को हम समझते हैं। कि लीला कैसे करती है सुनीता दीदी, लीला का वर्णन करो थोड़ा सा। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी। यहाँ पर बहुत सुंदर बैठक होती है पिया जी के साथ। कुंड, जब कुंड के आसपास जो सुंदर बैठक है, वहां पर सखियां बैठती हैं, और कई कुछ सखियां मीठी मीठी बातें करती हैं, कुछ सखियां जल में ही मतलब छलांग लगा देती हैं यहीं से, और आगे पाल की तरफ निकलती हुई जल रौस पे उधर चली जाती हैं। और कुछ सखियां यहाँ से पीछे जमुना जी की तरफ पूरब की दिशा में, जहां से जमुना जी प्रवेश कर रही हैं हौज कौसर ताल में, उस साइड भी कई सखियां चली जाती हैं और जल में जल क्रीड़ा करती हैं, विहार करती हैं। और कुछ सखियां अंदर जो पाल अंदर मोहलाते आई हैं, तो उसमें उधर भी चली जाती हैं झूला झूलने के लिए। तो यहाँ बैठ कर, और सुंदर बहुत सुगंधित शीतल हवा बह रही है यहाँ पर, क्योंकि ये सामने से खुले, ये झरोके के थंब आए हैं ना, इधर देखिए सामने प्रथम भूमिका में ये सामने जो नीचे झरोके के थंब, जिसमें बड़ी मेहराब और उसमें नीचे क्या कहते हैं मेहराब, 3 मेहराब, तो उसमें से क्या कहते हैं बहुत सुगंधित हवा आती है सामने से, क्योंकि कुंज निकुंज वन भी है चारों तरफ से घेर के, और बड़ो वन के वृक्ष भी हैं, तो इनसे बहुत सुगंधित हवा अंदर प्रवेश करती है। और ये हौज कौसर का मिलन, जमुना जी का और हौज कौसर का मिलन एक तरह से
जमुना जी को हम आत्म स्वरूप माने और हौद कौसर को हम राज्य माने, तो बहुत सुंदर, मतलब एक आत्म अपने राज्य के दिल में प्रवेश कर रही है। तो चारों तरफ से ऐसे लगता है कि हौद कौसर जैसे बाहें फैलाकर खड़ा है, कि राज्य जैसे स्वयं बाहें फैला के खड़े हैं, कि आत्म को आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ मेरी प्यारी आत्म, आओ अंदर प्रवेश करो। तो राज्य के दिल में प्रवेश कर रही है रूह। और बहुत सुंदर बैठक यहाँ पर राज्य के साथ, ये कुंड में जो कुंड आया है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, और आसपास इसके बहुत सुंदर सुंदर बैठकें होती हैं। कुछ मीठी मीठी बातें कर रही हैं, कुछ राज्य के साथ स्वरूप को ही निहार रही हैं, उनके मुख को ही निहार रही हैं, और कुछ क्या कहते हैं, एक दूसरे से कुछ श्यामा जी के स्वरूप को ही निहार रही हैं। तो इसी तरह की मतलब बहुत सुंदर बैठक होती है यहाँ पर। ये वाली बैठक। हाँ जी, हाँ सुदेश दीदी एक चौपाई हाँ और जी पढ़ लो है। हाँ जी। ऊपर बैठक तले जल, ए जो कहा कठेड़ा गिरदवाए, इत आए जब बैठिए, तले जल अति शोभाए। कुंड के चारों ओर कठेड़ा आया हुआ है, जिसके चारों ओर गिलम के ऊपर सुंदर बैठक है। कुंड में जल लहरा रहा है। यहाँ आकर जब हम बैठते हैं तो यहाँ की शोभा को देखते हैं तो नीचे स्थित कुंड का जल बहुत ही अधिक सुशोभित होता है। इस कुंड के चारों ओर 8 थंब आए हुए हैं। इन थंबों के बीच में एक कठेड़ा बना हुआ है। इस कुंड के चारों ओर 125 मंदिर की चौड़ी रौस आई है। इस रौस पर गिलम बिछी हुई है, जिस पर सुंदर साथ की बैठक होती रहती है। तो इसी की लीला का भी वर्णन किया गया ना, इसी कुंड के चारों तरफ 125 मंदिर की रौस है और उसी पर गिलम गलीचा सब सिंहासन कुर्सियां सब है, और लीला यहीं पर ही होती है चारों तरफ। बहुत सुंदर लीला यहाँ पर बैठकर हम सब करते हैं मिलकर। मतलब हम दिल में भाव लें कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ राज्य के साथ, जमुना जी की जो लहरों का हम यहाँ पे बैठकर आनंद लेते हैं, जमुना जी को देखते हैं। और इस कुंड में भी जब यहाँ से हम सब जिस हौज कौसर की जो मछलियां हैं यहाँ पे छलांग लगाती हैं, पकड़न पकड़ाई का खेल खेलती हैं, हम सब सखियां बीच में जल में यहाँ पे बीच में जाती हैं, तो कोई सखी इधर निकलती है, कोई जमुना जी की उल्टी लहरों में इधर भागना फिर पकड़ना। जैसे जमुना जी इधर आ रही हैं तो हम बीच में से इधर निकलकर यहाँ जमुना जी के इधर बाहर निकलते हैं, और कुछ सखियां यहाँ पे नीचे इधर ताल के अंदर ही सीधा दौड़कर इधर आती है। तो यहाँ की लीला का वर्णन है ये सुंदर। आगे भी यही चलेगा तो हाँ। हाँ, प्रणाम जी। ऊपर बैठक तले जल, इसमें एक विशेष बात है कि ये जो बैठक है, इस बैठक के तले से जल जा रहा है, उसको भी हम महसूस करें। यमुना जी 500 मंदिर में जा रही हैं, 250 मंदिर में यमुना जी खुले रूप में आ गई, और बाकी जो 125 मंदिर की अपनी बैठक है, उसके तले से भी जल जा रहा है। तो वो शीतलता, वो कंपन, वो स्पंदन, वो जल की गर्जना को महसूस करें। सरोज दीदी आगे चुप। हाँ जी। कन्नू भाई है, कन्नू भाई से लगता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ डॉक्टर कन्नू जी, कन्नू भाई जी आप लीजिए। राज्य खोले हुए आवाज लगाना मैंने। हाँ जी आप उनको हाँ अनम्यूट जी, करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आपने स्वरूप साहब खोले हुए राज्य हैं परिक्रमा कर? ना नहीं है अभी मेरे अच्छा पास। कोई बात नहीं। चलो मैं लेता हूँ स्वरूप से बाद में। आप ले लो फिर। हाँ आपको दूसरी चुपाई देते हैं, आपको अभी और किसी को दे दो। हाँ बबली आप ले लो। प्रणाम प्रणाम जी।
चारों तरफों कुंड ज्यों हित देत खूबी अति जल। आय है बात करते मन रूह क्यों ने जात उत चल। रूह क्यों ने जात उत चल। यहाँ जमुना जी का जल चौरस कुंड के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। चारों ओर देखने पर इस जल की बहुत ही विशेष शोभा दिखाई देती है। हाय है वहां की शोभा का वर्णन करने पर भी ब्रह्म शिष्यों की आत्माएं वहां प्रत्यक्ष क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। इस चौपाई में धानधनी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि परिक्रमा ग्रंथ को मात्र चर्चनी के रूप में बुद्धि विलास का ही विषय न बनाया जाए, बल्कि उसे क्रियात्मक रूप में अपने जीवन में उतारा जाए, अर्थात अपने आत्म चक्षुओं से परमधाम के 25 पक्षों की शोभा को स्पष्ट रूप से देखा जाए। चौपाई के चौथे चरण से शरीर छोड़ने का भाव नहीं लेना चाहिए। इसमें ये बताया कि दीदी कुछ सुंदर साधु भावना है कि अगर हम चितवनी करेंगे तो तन छूट जाएगा। आज भी कुछ सुंदर साधु इस भावना में रहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि चितवनी में हम 25 पक्षों का अनुभव करें तो हमें यहाँ बैठे बैठे बहुत सुख मिलेगा। जैसे चितवनी के द्वारा हम आंख बंद करके अभी वर्णन कर रहे थे इस लीला का कि भाई 16 देवरी के जो घाट के अंदर हम बैठते हैं, अगर आंख बंद कर हम वर्णन करें तो हमें कितना सुख मिलेगा। कोई सखियां जैसे कुंड में पैर लटका करके बैठी हुई हैं, कोई आपस में बात कर रही है, कोई ध्वनि को निहार रही है, तो कह रहे हैं उस सुख का अनुभव यहाँ बैठकर करें। तो कह रहे हैं कि अभी भी मतलब हमारी जो सुरता है वहां परम धाम में क्यों नहीं पहुंच रही है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उन सुखों को हम यहाँ लें। और वही करें परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो 25 पक्षों का, ये खाली चर्चनी का विषय नहीं, उसको आंख बंद करके हम जिस पक्ष का भी वर्णन उसको आंख बंद कर उसका अनुभव करें तो हमें बहुत सुख प्राप्त हो। प्रणाम जी। बबली दीदी और ले लो एक चौपाई आगे। चार लागू चबूतरा तीन तले घटनाले चार, तीन बीच चार रोके करे पानी ऊपर झलकार। 16 देहरियों में से पूर्व की 4 देहरियों जो चबूतरे पर स्थित थंबों के ऊपर हैं के सामने पूर्व दिशा में 125 मंदिर का चौड़ा चौक है। इसके नीचे 16 देहरी के घाट की प्रथम भूमिका में 5 थंब हैं, जिनके मध्य 4 मेहराबें हैं, जिन्हें झरोके के थंब कहते हैं। इनके नीचे जल की जमीन में 5 थंबों के मध्य 4 घटनाले हैं। ये 4 देहरियां तथा 4 मेहराबें झरोके जमुना जी के जल पर झलकार कर रही हैं। ये 5 थंब जो आए हैं, ये जब जमुना जी जो प्रवेश करती है हौज कौशल में, वहां का वर्णन है। ये 5 थंब 4 घटनाले वहां बनते हैं। ये पूर्व की दिशा से जब उसमें हौज कौशल में जमुना जी जो प्रवेश करती है, ये वहां का वर्णन है। यहाँ से हम हौज कौशल में जा सकते हैं, हौज कौशल से बाहर जमुना जी में आ सकते हैं। मतलब यहाँ अनेक तरह की जो लीलाएं हम अपने कर सकते हैं। सुंदर सा जी, ये चौपाई में पूरा वर्णन है। ऊपर हमारी द्योरी का वर्णन, यहाँ 125 मंदिर की, हमें अभी यहाँ पे गिनती नहीं समझनी क्योंकि हमारे साथ सुंदर साथ वो हैं जो पहली बार हौज कौसर जिन्होंने नहीं समझा, तो वो इतनी अच्छे से अभी क्लियर, सिर्फ हमें ये शोभा देखनी है कि ऐसे हमारी 16 द्योरी, पूर्व दिशा में 16 द्योरी का घाट है, यहाँ पे नीचे कुंड बना हुआ है, राज्य के साथ क्या लीलाएं करते हैं। फिर उसके बाद जमुना जी जब प्रवेश करती हैं तो कैसे 4 घड़नालों में, केलपुल से कितने घड़नालों में निकलती है? 10 घड़नालों 10 घड़नालों में। और यहाँ पे हमारी समाधि है 4 घड़नालों में। ऐसे जमुना जी प्रवेश कर, इधर जमुना जी इसमें हौज कौसर में समाते हैं। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी सुनीता सिंगल जी, आपने ली। हाँ जी। और जो सुंदर सा हम आपस में शौर करें, किसी का दिल होता है कुछ बोलने का तो रेज हैंड कर सकते हैं आपस में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगू 5 थंब ऊपर चबूतरा, किसी भांत जरोखों पर, शोभा लेत चारों जरोखे, थंब तले ऊपर बराबर।
इन जल द्वारों के 5 स्तंभों के ऊपर कमर भर ऊंचा 34 स्तंभों का चबूतरा है। उसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में झरोखे हैं। दोनों ओर के ये 4-4 झरोखे अति सुंदर सुशोभित हैं। यहाँ के ऊपर नीचे के स्तंभ भी समान शोभा युक्त हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आप आ जाओ, इसको और थोड़ा क्लियर कर दो। किरण दीदी है ना, अभी आवाज आ रही थी मुझे किरण दीदी की। हाँ जी किरण दीदी गई है कहीं, कैमरा ऑफ है थोड़ा सा। ओके 16 देवरी के घाट। हाँ जी आ गई किरण दीदी फ्री होंगी, किरण दीदी ना दोनों किरण दीदी कोई भी आ जाए। हाँ दूसरी किरण दीदी तो है। किरण दीदी आओ आप, बड़ौदा वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपने आप दीदी खोल के रखो आप सब। जहाँ कोई चीज समझाने वाली है बस आवाज साथ ही देते ही शुरू हो जाओ। ठीक है। यहाँ ऊपर के जो 35 थंब आए हैं, बीच का एक थंब नहीं है। उसके जो पहली हार है उसको जो झरोखे के थंब कहा गया है ना, इस झरोखे के थंबों की बात की गई है। 16 देवरी की घाट के पूर्व में चबूतरे पर 5 थंब आए हैं। 5 थंब मतलब जैसे थंब नीचे हैं वैसे ही थंब ऊपर हैं। नीचे जो पहले 9 थंब छोड़ करके एक तो है 8 थंब, उसके बाद जो 25 थंब आए हैं उन्हीं 25 थंबों के ऊपर 25 थंबों की बात की गई है। ऊपर जो बनाए ऊपर 25 थंब जिसके ऊपर 16 देवरी का घाट आया। और लेकिन नीचे की बात कर रहे हैं जिसमें 4 झरोखे हैं, झरोखे के थंब जिसे कहा गया उस थंबों की यहाँ पर बात की गई है। 125 मंदिर की दूरी के ऊपर ये जो थंब आए हैं दूसरी तरफ पूरब की तरफ है ना, हाँ जी पूरब की तरफ उनकी 4 झरोखे जो बनते हैं उनकी बात की गई है। 4 मेहराबें बनती हैं। 4 मेहराबों में बैठ करके हम जल की शोभा देखते हैं, जमुना जी की द्योरियों की, कैसे जमुना जी प्रवेश करती है उसका यहाँ पर वर्णन है। ये वाले झरोखे के थंब। हाँ जी इस झरोखों की बात की। जैसे ना नीचे सबसे नीचे इसमें मोटी शोभा समझने में हम समझ सकते हैं इजी रूप में। 16 देवरी का घाट बना कैसे। सबसे नीचे जल की जमीन पर 5 स्तंभों की 9 हारें। ठीक है, वैसे 45 स्तंभ होते हैं। एक थंब सेंटर वाला क्यों हटा दिया कि यहाँ से ये ऊपर कुंड बनेगा। अब उस पे ये चौरस पाल डल गई। फिर उसके बाद ऊपर हमारे 5 स्तंभों की 7 हारें आ गई। उसमें से भी हमारा एक थंब ऊपर से हट गया। फिर ऊपर 5 स्तंभों की कितनी 5 हारें 25 स्तंभ ऊपर। यहाँ पे नहीं हटेगा क्योंकि ये पूरा हमारा 16 देवरी का घाट इस तरह से बनना है। सुंदर साथ जी मोटी शोभा जो हमारे साथ नए सुंदर साथ है कि यहाँ पे 5 स्तंभों की 9 हारें डल गई। फिर ये चौरस पाल है। फिर 5 स्तंभों की 7 हारें 125 मंदिर की दूरी पर ये थंब है। फिर ऊपर चौरस पाल पर 5 स्तंभ। हाँ जी आप भी सुनना दीदी, आप कुछ बोल रहे हो तो दीदी उनको अनम्यूट कर दो। दीदी चौपाई 56 है ना, तो इसमें आया हुआ है जैसे इस चबूतरे पर 5 खंभों की 5 हारें हैं। तो 5वीं हार किस तरफ आई हुई है? ये है ना 5 स्तंभों की 5 हारें। 5वीं 1 2 3 4 5 हारें तो है। 5 स्तंभों की 5 खंभों की आ गई, तो 5वीं कौन सी आई फिर हार? ये 5 मतलब चारों तरफ मिला के आएंगी या कैसे? ये 5 हारें तो है ना। देखो जैसे एक चबूतरा डला है ना 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस पाल पे, उस पे 5 स्तंभों की 5 हारें 125 मंदिर की जगह चारों तरफ से छूटी हुई है। तो ये 1 2 3 4 5 एक इधर जमुना जी जहाँ ये ताल की तरफ है और इधर जहाँ जमुना जी प्रवेश करती हैं उस तरफ एक और पिक्चर दिखाती हूँ आपको मैं, उससे क्लियर हो जाएगी। ये देखो आप जैसे जमुना जी इधर प्रवेश कर रही है ना,
ये हाँ चौरस जी पाल है हमारी, ये 3 पेड़ों का निशान नजर आ रहा है जो हमारे हाँ पाल जी के ऊपर है ना। हाँ फिर जी उसके बाद ये चबूतरा डला, तो ठीक है इधर की तरफ से होगी ना, ये 1 2 3 4 5 इधर, हो गई हाँ जी है ना, ये 5 स्तंभों की 5 हारें। नहीं दीदी देखो मेरे को अभी मतलब मैं ना पहली बार ये कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पांचवी तरफ कौन सा आएगा। जो 5 थंबों की 5 हारें बताई है ना, एक तो इधर जमुना जी की तरफ जिधर जमुना जी प्रवेश करती हैं, ये हो गया। दोनों तरफ जो है जहाँ पेड़ों की वृक्षों की हारें आ गई, एक मतलब उसकी मतलब पश्चिम की तरफ आ गई जमुना जी के, तो पांचवी कौन सी आएगी फिर? अरे 5 थंबों की 5 हारे हैं। हारे हैं ना, हारे से मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 अच्छा ठीक है लाइन ठीक है 4 ठीक लाइन है और 5 लाइन। दीदी इस एरो से समझ में आ गया। अब समझ में थंबों की आया? हाँ देखो, हाँ जी 1 हाँ जी अब लाइन समझ हारे में का मतलब होता हाँ है जी कि ये हाँ जी लाइंस नहीं वो मुझे पता है, कतार या लाइन कतार वो है तो ना। होता है। मतलब ये जो ऊपर दियोरियां बनी है इसकी मतलब 5 कतारें हैं, 5 हारे हैं, ठीक है ना? हाँ ड्योरियां जी तो 4 ठीक है थंबों ठीक की 4 16 16 हो गई ना। अब इस पे छत भी तो हाँ डालेंगे जी ना। सबसे पहले ये हाँ जी हाँ चबूतरा जी बनाओ आप। एक चबूतरा डल गया हाँ कमर जी भरीचा, ठीक है। हमने इस पे चबूतरा हाँ डाल लिया। जी चबूतरा कौन सा है? ये नीचे वाला। इस चबूतरे पे थंब लगाओ। नीचे वाला 1 2 हाँ 3 जी 4 5 थंब एक तरफ लगाए, इसकी 5 हारें, मतलब कि फिर दूसरी हाँ जी लाइन, फिर तीसरी लाइन, हाँ चौथी और ये 5। फिर ऊपर छत डाल दो। पाँच पूरी ये छत डल हाँ गई। जी हाँ जी एक भूम ऊंची ये हाँ छत जी डल गई। अब इस छत के ऊपर हमने ड्योरियां बनानी है। देखो 4 ये 4 की 4 हारें, 4 4 8 हाँ 4 12 4 हाँ 16, है ना। 16 हाँ जी थंब हाँ इसके, जी इसी को कहते हैं 16 ड्योरी का घाट। मोटी सी बात है ठीक ना। हाँ जी नहीं जब दीदी अब समझ में आ गया। अब समझ में आ एरो गया से ना। ना आपने ऊपर एरो दिखाया ना, हाँ हाँ जी हाँ तो जी। अब बिल्कुल समझ में आ गया, और मेरे क्लियर झुंड नहीं का हो रहा घाट था। कैसे था हमारा? इस तरह से घाट था, 2 चबूतरे और फिर ये हमारी झुंड का घाट, 5 भूम, छठी हाँ चांदी, जी हाँ जी और वो है 1 भूम। हो गया क्लियर? हाँ जी हाँ जी दीदी हाँ अब जी। क्लियर हो गया। हाँ, सरोज दीदी ये चालू करो जरा, मैं चार्जर हाँ लगा लूँ। हाँ जी, सोना दीदी आप ही ले लो चौपाई भी। सीढ़ियों ऊपर जो चबूतरा बने चारों झरोखे जे, इत कौन सी आगू सकल के। हाँ जी यही है ना चपाई कौन सा नंबर है? 60 63 नंबर, है 63 नंबर, 63। 63 नंबर। हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ जी 63 नंबर। हाँ जी हाँ जी ऊपर दो तरफों सीढ़ियां, दो तरफ उतरते द्वार, इत आया तले का चबूतरा, पर कोटे शोभे दो पार। 16 द्वारी के घाट की पश्चिम दिशा में 125 मंदिर की चौड़ी पड़साल है, जिसके आगे 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा जो चौक है, उसके दाएं बाएं उत्तर दक्षिण से कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। जहां सामने कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं, वहां पर चौक में चारों कोनों पर 4 थंब है। इनके मध्य चारों दिशा में 4 मेहराबें हैं, जिनमें से 2 मेहराबें दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियों पर है। इन सीढ़ियों के दोनों ओर बाहरी और भीतरी पर कोटे कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार की शोभा है। इस चौक या चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतरकर जल रौस पर आ सकते हैं। जल रौस से कमर भर ऊंचा होने से इस चौक को चबूतरा कहा गया है। 16 द्वारी के घाट की पश्चिम दिशा में, 16 द्वारी के घाट के पश्चिम दिशा में 125 मंदिर की चौड़ी पड़साल आई है। ये 125 मंदिर की चौड़ी पड़साल आई है, जिसके आगे 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चौक है। अच्छा ये चौक है, जिसके दाएं बाएं उत्तर दक्षिण से कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी। ठीक है, जहां सामने कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरती हैं, वहां पर चौक 4 कोनों पर 4 थंब है। चारों कोनों पर 4 थंब। दीदी ये हाँ थोड़ा सा वो जूम हाँ, करना, चारों कोनों पर 4 थंब कौन से हैं? देखो ये वाले ये होंगे सीढ़ी इधर उतरी ना और एरो। नीचे, सीढ़ी नीचे हाँ उतरी जी ना,
है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, चौक हाँ बन जाता है ना नीचे, जहाँ सीढ़ी नीचे हाँ जी, हाँ उतरेगी तो जी, एक चौक बन जाता है, तो फिर 4 थंब नजर आते हैं हमें। फिर मेहराबें भी हाँ नजर जी, आएंगी, ये जैसे एक मेहराब नजर आ रही है, तो अंदर भी जहाँ हाँ जी, सीढ़ी हाँ जी, उतरी है फिर मेहराब नजर आएगी ना, वहाँ सामने ऊपर पूरब हाँ जी। पश्चिम उत्तर दक्षिण हमें ये मेहराबें नजर आएंगी, जैसे ये हमें सामने नजर आ रही है। इसको अच्छा, हाँ, ये दूसरे नक्शे सामने से भी नजर आ रही समझ इसी सकते हैं तरह ही। अपन। मान लो इसी यहीं से सीढ़ी उतरी है, तो ये मेहराब जैसे हाँ एक जी, बनी, एक अंदर एक इधर एक हाँ पीछे, 4 मेहराबें बन गई ना अंदर जहाँ सीढ़ी उतरेगी, वहां मेहराब हाँ एक। जी, हाँ और जी, फिर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार की जी, परकोटे, अब ये बाहरी की तरफ, अब परकोटे ऊपर की तरफ, ये कांगरी युक्त परकोटे की जो होती है ना, जी, जैसे कांगरी लगी होती है जहाँ सीढ़ियां हाँ जी, हाँ उतरते जी। हैं, जैसे सुंदर है। मतलब हमारी हाँ जी, हम्म जो मतलब हमारी सीढ़ियों के ऊपर जो चारों तरफ दोनों तरफ पुटे लगे होते हैं, हम्म कांगरी और पर्दे। हाँ जी, तो फिर जल इनके मध्य रौस में पर। चारों दिशा में 4 मेहराबें हम्म हैं, जिनमें से 2 मेहराबें मेहराबें दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां हैं, यही वाली हम्म जो आपने दिखाई हैं। हाँ हम्म। जी, ये नीचे इन यहाँ सीढ़ियों से के उतरे ना। दोनों ओर। हम्म हाँ जी, ये सीढ़ियां यहाँ से उतरी, तो ये हम्म। हाँ जी, अब जैसे ये आधा दिख रहा है ना, दोनों इधर की बाहरी साइड और घूम। भीतरी, हाँ बाहरी और भीतरी मतलब बाहर की भी और जो अंदर की तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, वो कांगरी युक्त है, मतलब दीवार की शोभा है। इस चौक से 3 सीढ़ी उतरकर ये नीचे जो 3 सीढ़ी उतरी हैं, इस चौक से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर जल रौस पर, ठीक है, जल रौस पर आ सकते हैं। जल रौस से कमर भर ऊंचा होने से इस चौक को चबूतरा कहा गया। चबूतरा ठीक है। कहा गया है, ये वाला, ये जल सुंदर रौस जी, से। यहाँ डिहोरियां कितनी है? कितने मंदिर की है? हाँ जी, यहाँ डिहोरियां कितने मंदिर की है? दियोरिया कितने मंदिर घाट की के हैं? सामने जो 2 डिहोरियां आई हैं, ये वाली। हाँ जी, ये वाली नहीं, ये कि वाली कौन नहीं, सी दियोरी कह रहे हो दीदी? ऊपर 16 दियोरी के घाट के सामने जो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ जी 2 जी, ये दियोरियां वाली, आई हैं, ये वो वाली। कितने मंदिर की है? कुछ याद है किसी को? बाकी दियोरी और इन दियोरियों में क्या फर्क है? क्या अंतर है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, सरोज दीदी आप खोलो सुंदर हाँ साथ को। जी, हाँ जी, कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। ये 125 की आएंगी, क्योंकि इसके आसपास की जगह भी 125 खाली है चारों तरफ से, और ये 125 छोड़ के किनारा चारों तरफ है, और ये 125 की आएंगी। ठीक है। ठीक है। बाकी त्योरियों और इन त्योरियों में फर्क है, गिनी इसी में ही जाती है। टोटल हमारी 128 28 त्योरियां होती हैं, लेकिन ये जो त्योरी का साइज है ये थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसमें सामने हमारी जगह नहीं बचती है। ठीक है, इस घाट ने 125 मंदिर की जगह ले ली, जगह ले ली है। परिक्रमा रोज भी आ जाती है ना। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने खोले आज जी? ये हेलो सारे चुप्पी सवा ब्राह्मण। 125 से है ना। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। हो गया? हाँ जी खोले हैं, मुझे लगता है इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी खोले। हाँ जी। जो अंदर चारों गणनाले आगू चबूतरा जल पर तले जल जाली बारो आवत शोभा इन घाट कहूं क्यों कर। या अपन अपने को बताते हुए कहते हैं कि 16 देहरु के घाट में जो पश्चिम में जल रौस के नीचे 5 थंभों के मध्य 4 गणनाले हैं जो जाली द्वार बने हैं। इनमें से होकर जमुना जी का जल हौज कुशर में समाता है। इस जल रांस के सामने यानी बाहरी तरफ कमर भर ऊंचा एक चबूतरा आया हुआ है, जिस पर
सोर देहरू के घाट की प्रथम भूमिका आई है। सरोज दीदी देखो आवाज कहाँ आ रही। हाँ जी हाँ जी करके अरे डॉक्टर साहब को क्यों म्यूट हो गया दोबारा से। हाँ जी हाँ जी, आप बताओ सुंदर हाँ सर। जी तो भाई आप डॉक्टर वर्णन करो, आपने तो हौज को सर अच्छे से समझा हुआ है। म्यूट हो गया है। कौन से 4 घर नालों की बात की गई है? डॉक्टर साहब एक बार बता रहे हैं और उनका म्यूट हो गया दोबारा से। डॉक्टर साहब देखिए ठीक हो गया। नहीं हाँ आप बताओ जो नहीं नहीं आप करिए आप गुजराती में आज हमें हौज को सर लेके चलोगे। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, अभी जैसा वो नहीं है। दीदी ये 4 घर नाले इधर की तरफ आएंगे ना, जो जहाँ से जमुना जी मतलब अंदर प्रवेश करती हैं। नहीं ये आएंगे नहीं ना? नहीं ये वाले नहीं, नहीं, ये उसका कुसुम वर्णन दीदी, नहीं है। कुसुम दीदी आप बताओ। दीदी ये पश्चिम की साइड पे जो ताल की तरफ से 4 घर नाले आए ना, उनका वर्णन है, जो जल रोज के नीचे आते हैं। उसी में जाली द्वारा 5 थंब लगे हैं, जिसके 4 घर नालों के रूप में अंदर प्रवेश करती है जमुना जी ताल की तरफ। ये देखो हाँ जी ये जल रोस है, ये नीचे हाँ इसके जी। ये वाले पश्चिम के घर नालों का वर्णन है इसमें। लेफ्ट साइड। हाँ जिग्ना जी आप रेज हैंड कर दिया करो, आप भी साथ में रहो। सब सुंदर साथ सहूर कर रहे हैं जिन्होंने करा हुआ है, तो रिवीजन एक तरह से हो जाता है और शोभा में अच्छे से परिक्रमा की चौपाइयों में हम डूबते हैं। ठीक है आगे चलो। फ्री होंगी तो इस टाइम कर सकते हैं अभी। हाँ जिग्ना दीदी पूछ लो। फ्री नहीं होंगे, नहीं कोर्स दिया हुआ है। एक मिनट या प्लस टैक्स आर्यन ले ले। हाँ जी जिग्ना जी ले लो आप। खुले हुए राज जी। हाँ जी हाँ जी ले लो। आओ जिग्ना दीदी। कुसुम दीदी आप ले लो तब तक, वो आ ठीक है जाएंगे। दीदी। सीढ़ियों ऊपर जो चबूतरा बने चारों झरोखे जे, इत आगू सबन के कठेड़ा अति बनिया ताल पर एक 16 द्योरी के घाट की प्रथम भूमिका जो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर है, में 5 स्तंभों की 7 हारे हैं। इनसे पूर्व व पश्चिम के 5-5 स्तंभ 4 मेहराबे झरोखे के स्तंभ के कहलाते हैं। पूर्व के झरोखे के 5 स्तंभों के बीच में कठेड़ा शोभायमान है। पश्चिम के झरोखे के 5 स्तंभों के दाएं बाएं एक एक स्तंभ की मेहराबें आई हैं और 7 स्तंभों में 5 मेहराबों के सामने ताल के और 4 स्तंभों एवं 3 मेहराबें हैं। यहाँ की 3 सीढ़ी उतर कर ताल के जल रोस पर जाते हैं। इस प्रकार हौज को ताल के 16 द्योरी के घाट की बड़ी ही सुंदर शोभा आई है। 16 द्योरी के घाट में जो प्रथम भूमिका है, वहां से हम जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पे उस पर आ जाते हैं, चबूतरे पे आ जाते हैं। तो जो आगे के 5 स्तंभ है वो झरोखों के रूप में आए हैं और जो पीछे की साइड पर है वो भी झरोखों के रूप में आए हुए हैं, जिससे जमुना जी हम एक साइड से देखते हैं, पूर्व की साइड से प्रवेश करते हुए और पश्चिम से जब अंदर की जल लोरे लेती है तो उसकी शोभा को देखते हैं। ये ऊपर की तरफ उसके बीच में कठेड़ा भी लगा हुआ है। कठेड़े से मतलब ये इसके एक तो कठेड़ा लगा हुआ है जो जहाँ पर 250 मंदिर का ताला है, एक कठेड़ा बाहर की साइड पर भी लगा हुआ है। उसमें से हम उसको झरोखा कहा गया, उससे हम अंदर प्रवेश करते हुए और अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं उन दोनों की शोभा को बड़े प्यार से देखते हैं। ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमारी 5 स्तंभों की 7 हारे हो जाती है। हाँ जी, तो जिसमें से 6 मेहराबें बन जाती हैं।
5 स्तंभों की 7 आ रहे हैं तो मेहराबें 6 बन जाएंगी। हाँ जी। तो बस उनका वर्णन किया गया है कि झरोखे के मतलब यहाँ खड़े होके, झरोखे से मतलब है कि हम यहाँ हाँ। खड़े होके जमुना जी को पूरब से इधर आते हुए देख रहे हैं। इधर भी झरोखा है, इधर भी झरोखे, कठेड़े सुंदर लगे हुए हैं चारों तरफ। अंदर भी जहाँ पे हमारा कुंड है वहां भी कठेड़ा लगा हुआ है कुंड के चारों तरफ। और जब हमने पैर लटका के बैठना है तो वो कठेड़े हट भी जाते हैं। तो अलग तरह की ये शोभा कठेड़ों की, सुंदर झरोखों की शोभा। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, चंद्रिका दीदी आप ले लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट हो गया। मेरे को लगता है इनको चंद्रिका दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी, टाइम भी हो गया है वैसे हमारा, अपन चौपाई भी दोहरा देते हैं। और जो 16 द्योरी का आज हमने वर्णन समझा। हौज कौसर के कितने घाट है हमारे? 4 घाट। पूर्व में 16 द्योरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 द्योरी का घाट और दक्षिण में 13 द्योरी का घाट। आज वाणी से हमने 16 द्योरी का घाट, जो कि जहाँ से जमुना जी ये प्रवेश करती हैं और ये हमारा हौज कौसर का जल यहाँ समाता है। जमुना जी का जल हौज कौसर के ताल में ये समाता है। आज यहाँ की शोभा का वर्णन हमने समझा। हाँ जी सुदेश दीदी आप चौपाई दोहराओ। पहले वाली वही वाली ना? हाँ पहले वाली। सीढ़ियों ऊपर जो चबूतरा बने चारों झरोखे जे, इत आगू सबन के कठेड़ा अति बनिया ताल पर ए, अति बनिया ताल पर ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। काम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।